मैनपुरी गणतंत्र दिवस जनपद भर में बड़े धूमधाम उल्लास के साथ मनाया गया। कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय पर डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने ध्वजारोहण किया। पुलिस लाइन में प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री ने पुलिस लाइन में हुई भव्य परेड की सलामी ली। पुलिस लाइन की अद्भुत छटा निराली थी, जिसे लोग घंटों निहारते रहे। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मनमोहक झांकियों के साथ प्रदर्शन किया। यहाँ अच्छे कार्य करने के लिए प्रभारी मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर प्रभारी मंत्री यहाँ पुलिस अधिकारियों के अच्छे कार्य के लिए सम्मानित कर रहे हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस द्वारा निकाली गई हैं ये झांकियाँ, जिसमें संदेश दिया गया है कि यहाँ सुरक्षा बहुत कड़ी है। यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों की भी गाड़ियों ने अपना यहाँ पर ये निकाला है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं डॉग स्क्वाड की गाड़ी जा रही है। ये तिरंगा का झंडा लगा करके ये टीम पुलिस की निकल रही है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर ये रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ ये सजी हुई गाड़ी संदेश दे रही है। पीछे ये गाड़ी आपको दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में देख सकते यातायात क्रेन ये है। पीछे ये जो गाड़ी जा रही है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही है और तमाम प्रकार के यहाँ पर झांकियों के साथ भव्य परेड निकाली गई है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर अग्निशम की गाड़ी बड़ा सुरक्षा के इंतजाम के लिए यहाँ अपना इसने प्रदर्शन किया है। इसके पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर इन तस्वीरों में स्कूली बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, जो देखते ही बनते हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। ये दीर्घा दिखाई दे रही, जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए हैं और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है यहाँ पर कितना मनमोहक दृश्य है। यहाँ पर बच्चे अपना प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ा मनमोहक झांकियों के साथ इन स्कूली बच्चों ने प्रदर्शन किया है, जो देखते ही बनता है। यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल के नेता मौजूद रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, सीओ सिटी संतोष कुमार, यहाँ पर सीडीओ और एडीएम और तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है। यहाँ मंत्री जी इस परेड सलामी के लिए यहाँ निरीक्षण किया गया है, जहाँ पर ये तैयार खड़े हैं जवान। क्या कुछ बताया है प्रभारी मंत्री ने, आइए ये भी सुने। और डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने, आइए ये भी जाने क्या कुछ बताया है गणतंत्र दिवस के संबंध में। हमारे न्यूज़ सीपीएस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य। आइए क्या कुछ कहा है प्रभारी मंत्री और डीएम मैनपुरी। आइए ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व की अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आज जनपद मैनपुरी के परेड ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, हमारे द्वारा इसमें जिन्होंने पुलिस विभाग में अच्छा कार्य और उत्कृष्ट कार्य अपने क्षेत्र में किया है, उन सभी को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए और उन्होंने भी पुलिस विभाग के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। मैं उनको भी सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आगे आशा रखता हूं कि और इससे भी अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी आशा। क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी? आज बहुत भव्य आयोजन हो रहा है, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी भी आए। देखिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र दिवस के
महत्वपूर्ण और पावन अवसर पर हम सभी फिर से आज एकत्रित हैं और ऐसे 75 वर्षों की यात्रा के बाद और जनरेशन के परिवर्तन के भी बाद, जबकि जिन पूर्वजों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा समाज की अगुवाई करने वाले लोगों के द्वारा हमारे देश के महान लोगों के द्वारा आज़ादी प्राप्त की गई थी। देश की शुरुआत में जब आज़ाद भारत का निर्माण हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब के बाद से और 1950 में जब देश गणतंत्र घोषित हुआ और 26 जनवरी को पहला गणतंत्र दिवस 1950 में आयोजित हुआ था, इस बीच के 3 सालों में पीछे 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। एक तो हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था और वो संविधान लागू हुआ था आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को। और दूसरी जो महत्वपूर्ण जो घटना हुई थी उस समय कि बहुत ही उथल पुथल के बाद, बहुत ही सांप्रदायिक रूप से उद्वेलित होने के बाद करीब 565 रियासतों में, जो छोटे छोटे रियासतों में जो हमारा देश बटा हुआ था, अनेक प्रांतों में, उन सब को एक करने का महती कार्य हुआ था। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण, ये 3 साल का जो 1947 से और 26 जनवरी 1950 के बीच का एक कार्यकाल था, ये हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसमें जिन चीज़ों का सूत्रपात हुआ, वहीं से हमारे देश की एक यात्रा शुरू हुई थी और हम सभी ने मिल करके, हमारे तब के जो हमारे पूर्वज थे, अग्रज थे, उन लोगों के साथ में सभी ने देश में अंदर एकजुटता दिखा करके अपने संकल्प शक्ति के आधार पर, मेहनत के आधार पर, एकजुटता के आधार पर आज जबकि 75 वर्ष की ये यात्रा पूरी की है, तब हमारा देश आज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों की पंक्ति में खड़ा है। और ये अकल्पनीय यात्रा यूं ही नहीं तय हुई है। इसके लिए हम सभी ने मिलकर के, हमारे पूर्वजों ने, अग्रजों ने और अभी वर्तमान पीढ़ी भी, दुनिया का सबसे आबादी वाला मुल्क, सबसे ज़्यादा युवा शक्ति वाला देश हमारा भारतवर्ष है। यहाँ पर बहुत सारे संसाधनों का अपूर्व भंडार है, अखुट भंडार है, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, बौद्धिक संसाधन हो, मानव संपदा हो, प्राकृतिक संपदा हो, खनिज हो और जल संपदा हो, सभी में हमारा देश बहुत ही समृद्ध है। तो सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं का, उसी से पला बढ़ा हमारी संस्कृति और उससे उत्पन्न हुई सभ्यता, उसमें रचे बसे हमारे यहाँ की जो प्राणवायु है नागरिकों की, इन सब ने मिल करके हमारे देश को विकसित और समृद्ध बनाने का काम किया। आज जबकि हम लोगों ने देश को विकसित भारत, 100 वर्षों में देश को विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करने की सौगंध लिया है, शपथ लिया है, तो हम सभी का यह पुनीत कर्तव्य बनता है कि सभी मिल करके इस देश की विकास को, राष्ट्र प्रथम, हमारे जिस प्रकार से वीर सैनिक
सरहदों पर काम करते हैं देश की रक्षा करने के लिए, जो भावना उनके दिल में होती है, जो जज्बात होता है, राष्ट्र प्रथम, अपने लिए नहीं सोचते। ऐसे ही वो एक संदेश देते हैं। हमारे देश के वीर सैनिक जो अमर शहीद है, वो एक प्रेरणा देते हैं, संदेश देते हैं। किस बात का संदेश? कि राष्ट्र प्रथम, नेशन इज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो हम सभी को ये भावना अपने दिलों में बसानी है कि राष्ट्र प्रथम है, और राष्ट्र जब प्रथम मानना शुरू करने का दृष्टिकोण अपनाते हैं तो अपने आप एक सामाजिकता का भावना, अपने समाज में जो पिछड़ रहा है उसको आगे लेकर के चलने की भावना, अपने समाज में जो छूट रहा है उसका हाथ पकड़ करके साथ ले चलने की भावना, सहयोग करने की भावना। अगर कोई अपने में से हमारी यात्रा को बाधित कर रहा है तो सहन करने की क्षमता, ये सभी कुछ आती है। विकसित राष्ट्र के कोई एक स्थूल संकल्पना नहीं है, ये उनके नागरिकों के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से किसी देश को मजबूत और समृद्ध बनाते हैं। आज जो एक कार्य संस्कृति विकसित हुई है, चाहे सरकारी दफ्तरों में, चाहे समाज में, शैक्षिक संस्थाओं में, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, ये बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक है और निश्चित रूप से इसके अंदर आगे ले जाने की बहुत अधिक क्षमता है। लेकिन बीच बीच में हमें सावधान रहना चाहिए ऐसी ताकतों से जो बाहर से या अंदर से हमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं। और निश्चित रूप से ऐसे मौके पर हमारी एकता, हमारी ताकत उनका मुकाबला करती है, और हमेशा से ही हम लोग ऐसी ताकतों को पिछाड़ करके आगे बढ़ते हैं। तो आज जबकि गणतंत्र दिवस का यह पावन अवसर है, हम लोगों को फिर से बुनियादी 3-4 बातों पर ध्यान देनी चाहिए कि हमारा देश विविधताओं से संपन्न भरा पूरा देश है। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये 1950 में जब गणतंत्र दिवस शुरुआत हुई थी, हमारी 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, उसके पहले 565 लगभग रियासतों को हमने एक किया था। यहाँ पर अलग अलग रियासतें थी, और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया था, उसमें इन रियासतों को छूट दे रखा था कि चाहे वो भारत के साथ जाए, चाहे पाकिस्तान के साथ जाए, चाहे अलग भी रह सकता है। इन विकल्पों के बीच से इन सारी रियासतों को एक किया गया था, और सब एक हुए थे क्योंकि ये भावनात्मक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से एक रहे ही है। तो इतनी विविधताओं में लोकतंत्र की जड़ें जितनी मजबूत होंगी, उतना हमारी एकता, हमारी समृद्धि मजबूत होगी। हमें हर संस्थाओं में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। लोकतंत्र की जो मूल भावना है, ये 2 बातों पर, बुनियादी बातों पर टिकी हुई है। पहली बात यह है कि जो अधिक संख्या में, वैचारिक रूप से अधिक संख्या में लोग होते हैं, वो कम संख्या में रहने वाले लोग, उनको मौका देते हैं कि आप अपने अनुसार काम करिए। ये लोकतंत्र की विशेषता है। और दूसरी बात कि जो बहुत संख्या में होते हैं, बहुमत में होते हैं, उनका यह दायित्व तो बनता है कि वो फिर अल्पमत की बात न करके सर्वमत को, जब भी अवसर मिलता है, सबको साथ लेकर के सबके कल्याण की बात करते हैं। तो लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, सांप्रदायिक एकता और भाईचारगी दूसरी बुनियादी बात। हमारे देश विभिन्न प्रकार के धर्मावलंबियों, मत मतांतरों का देश रहा है। यहां पर सभी को पर्याप्त सम्मान मिला है। तो ये धर्मपंथ निरपेक्षता हमारी देश की पहचान है, इसको हमें मजबूत बनाना चाहिए। तीसरी, समता। सभी भाई भाई के बीच में, नागरिक नागरिक के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। छोटे बड़े के बीच में, स्त्री पुरुष के बीच में, अमीर गरीब के बीच में, भाषा, धर्म, लिंग, किसी आधार पर भेद नहीं करना। समता का भाव, बिना समता के आगे नहीं बढ़ सकता। आज हमारा देश इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और विकास की इस यात्रा पर आगे चल रहा है क्योंकि हमारी महिलाओं ने, नारी शक्ति ने बढ़ के कदम मिलाया है। आधा जो हमारी आधी शक्ति कही जाती है, वो विकास की इस यात्रा में भागीदारी कर रहे हैं। और चौथा,
जो भी गरीब है, पिछड़ा है, वंचित है, उसको सहायता देने की भावना, ये सारी 4 बुनियादी बातें हैं हमारे संविधान की। इन बुनियादी बातों को हमें अपने रोज के कार्य में जरूर मजबूत करना चाहिए। भावनात्मक स्तर पर, चिंतन के स्तर पर इसको मजबूत करना चाहिए। निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं है जबकि भारतवर्ष, हमारा देश, दुनिया को राह दिखाने का फिर से एक बार जो भारत के पुनरुद्धार की ये और पुनरुत्थान की जो ये गौरवमयी यात्रा चल रही है, इसमें निश्चित रूप से जो है हमारा देश फिर से दुनिया की, विश्व की अगुवाई करेगा। सबसे समृद्ध, सबसे संपन्न, सांस्कृतिक रूप से सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ हमारा यह मुल्क दिखाई देगा। हम सभी का यही यह लक्ष्य है, हम सभी का यही सपना है, हम सभी का यही मिशन है। और आइए आज के गणतंत्र दिवस में मिलकर के हम सभी इस बात को तय करें, निश्चय करें कि हम सभी विकसित भारत को बनाने में, दुनिया के अगुवाई करने वाले भारत को बनाने में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।